कल हिसार में बीजेपी की चुनावी रैली थी और खुद पीएम मोदी ने इस मंच से संबोधन किया। उनके पूरे भाषण में कांग्रेस रही। उन्होंने संगीन आरोप लगाए और सवाल खड़े किए कांग्रेस पर। उनके भाषण की समीक्षा कांग्रेस किस तरह से कर रही है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन नेता हैं मनोज राठी जी, और इनकी आवाज़ ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरों में रोशनी बोलती है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल जो पीएम मोदी की रैली थी, मंच से उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है, बेईमान है, एक सांप्रदायिक दल की तरह वो काम कर रही है। आपकी बेबाक टिप्पणी क्या है? ऐसे है जी, धोखेबाज कौन है सारे देश को पता है। धोखा तो बीजेपी ने दिया देश को पिछले 10 साल में। अरे कांग्रेस ने तो 70 साल में भारत को खड़ा करे। जब कांग्रेस पार्टी आई, देश आजाद हुआ तो हमारे पास क्या था? खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। कांग्रेस ने क्या नहीं करा? कांग्रेस ने कितनी बड़ी आर्मी खड़ी करी, कितने हथियार ले आए, कितना औद्योगिक संस्थाएं लगाई। और मैं तो कहूंगा कि सरकारी चीजें बनाई कांग्रेस ने कितनी सरकारी संस्थाएं बनाई। मोदी ने क्या किया? उन सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। मोदी कोई एक अपने द्वारा बताई हुई सरकारी संस्था बता दे भी मैंने ये सरकारी संस्था बनाई, ये बात देखने की सोचने की है। मैं तो बीजेपी से सीधा सीधा पूछूं, आप अपने 10 साल के काम गिना दो, फिर कांग्रेस को धोखेबाज कहना, कांग्रेस को सांप्रदायिकता कहना। मैं तो एक बात कहूंगा, जात पात का जहर कौन फैला हुआ है? बीजेपी फैला हुआ है। कौन फैला? बीजेपी फैलाने ला साफ। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी का जो जड़ है वो शुरू ही सांप्रदायिकता से होती है। वो जात और धर्म की बात करती है, कितने दंगे करवाते हैं। जब हमें पता है कि हर धर्म का आदमी, हर जात का आदमी हिंदुस्तान में ही रहना है, तो फिर उनका आपस में झगड़ा किस बात का? अगर करना ही मोदी ने है तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते? वहां खत्म कर दिया, आप खत्म करके देखो, तब तो आपको पता चला भाई आप सही हो। जब दोनों को यहीं रहना है, कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर उसको आप जात और धर्म की बात करके दूसरी पार्टी पर ब्लेम करना। एक प्रधानमंत्री के लेवल ही नहीं बढ़ता इन बातों का। मैं तो निंदा करता हूं कि वो एक इतने बड़े पद पर बैठे जहां वो इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं तो उसको अनपढ़ मानता हूं। अगर वो बहुत पढ़ा लिखा होता, बुद्धिजीवी होता, तो देश की उन्नति की बात करता, देश की तरक्की की बात करता, यहाँ हर धर्म के रहने की बात करता। और अपना देश तो निरपक्ष, हर धर्म को मानने वाला देश है। भाषण का रंग कुछ और होता, फिर आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। आपने कहा कि कांग्रेस ने आर्मी को खड़ा किया। मोदी जी मन से साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसानों के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है। हम जो है 6,000 प्रतिमाह जो है राशि दे रहे हैं किसानों को, और ये तो 2 रुपए की मुआवजा सरकार रही है। एक बात बताओ, किसानों को सबसे बेहतरीन तरीके से आगे लाने वाले कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। एचयू यूनिवर्सिटी आपके हिसार में है जी जी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की। जी जी, किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई देश के अंदर जो दुनिया में जिनका नाम है। मैं पूछना चाहूँ आपके माध्यम से बीजेपी के नेताओं से कि आपने कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो वर्ल्ड में जिस यूनिवर्सिटी का नाम है? गिनाओ। आपने भी तो कई साल देश पर राज करे, बताने का मैं उनको एक काम बताने का काम कर दो। रही बात जवान की, अरे मेरे भाई, जिस आर्मी को खड़ा करा 10 लाख आर्मी भारत की कांग्रेस के राज में, जो आराम से उनको तनख्वाह देवे, आराम से सारे बेनिफिट देवे और आराम से उनको पेंशन देवे, आपने क्या कर दिया? आपने तो फौजियों की पेंशन ही खत्म कर दी। बीजेपी ने फौजियों की पेंशन ही खत्म कर दी और फौज की नौकरी जो सफाई थी वो ही खत्म कर दी। आम लोग, ग्रामीण लोग, किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे कौन सी नौकरी में जाया करते? फौज में। ये अग्निवीर योजना ले आके और इन लोगों ने सारा सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा आपको, कल ने ये 4-4, 5-5 साल फौज की ट्रेनिंग देके, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देके, और उन लोगों को नौकरी से निकाल देंगे, बेरोजगार हो जाए, काम कर नहीं पाएंगे तो क्या बनेंगे? पूछो मोदी जी से, वही आतंकवादी बनेंगे, वही बदमाश बनेंगे। किसने खड़ा करा उनको? मोदी जी ने खड़ा करा। एक सिस्टम को ध्वस्त करके या नीति लेके आए, तो फिर वो जवानों का भला कैसे कह सकते हैं? एक बात बताओ, मंत्री, विधायक और सांसदों को 10-10 पेंशन,
आपके कर्मचारियों को, आपके फौजियों को जो बॉर्डर पर लड़ते हैं जान हथेली में रख के, उनको पेंशन नहीं है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनको पेंशन नहीं है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो अर्धसैनिक बल है, उनको आस थी बीजेपी से कि ये बीजेपी सरकार आएगी और हमारे लिए पेंशन योजना लेके आएगी, लेकिन उनको पता थोड़ी था ये अग्निवीर योजना लेके आओगे बैरिकेड। और फिर कहे मोदी जी आखड़ा होगी जवानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। अरे ताऊ तू गिना दे कोई एक आधी बात है, तमने की भी कराया हो तो मैं सीधा सीधा सवाल पूछूं। यही चीज तो है दर्शाने की कि किस प्रकार बीजेपी के लोग जनता को बकाने का काम करते हैं। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा ये 370 वापिस लाने की है, बंदूक और बम को हवा देने की है। ये बात मोदी जी ना कर तो वोट को कराओ, बता भाई 370 हटा दी, मारे के फायदा होया। खट्टर साहब बोला ब्याह होगा तारा उड़ मार दो, को छोरा ब्याह नहीं गएगा, मैं सारे नो हांडे। खट्टर साहब झूठ बोल गया। 370 हटाओ, 370 अच्छी बात है, 370 हटाई मोदी जी ने अपने यारों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, वहां काफी सोर्सेज है उनके लिए हटाए। सारी दुनिया को पता है वहां जमीन कौन खरीद रहा है, आपने खरीदी, मनोज राठी ने खरीदी, या हरियाणा कोई किसान ने खरीदी, किसी मजदूर ने खरीदी हो, किसी ने खरीदी, वहां जमीन खरीदी अडानी ने, अंबानी ने। तो 370 किसके लिए हटाई? उनके लिए हटाई, और हमारे को कोई लाभ नहीं होया। हाँ, देश के अंदर जो चीज हट गई वो हट गई, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। क्या कांग्रेस ने इससे पहले कोई काम नहीं करे? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, उस टाइम पर किसने तोड़ा देश को? एक किसने करा? अलग अलग रियासतें थी, उन रियासतों को किसने तोड़ा? कांग्रेस ने तोड़ा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था और लाल बहादुर शास्त्री जब आपका रक्षा मंत्री था, उन्हें पूरे देश के अंदर घूम के सारी रियासतें तोड़ी और उनका एक संयुक्त हिंदुस्तान बनाया। एक छोटी सी धारा हटा के मोदी जी ऐसे बोखला रहे हैं जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया, कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। एक तरफ भजन लाल जी की तारीफ करते हैं दिवंगत नेता की कि उनके विकास कार्यों को आज भी लोग याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कांग्रेस पे बरस रहे हैं। आपको लगता है ये बड़ा विरोधाभास है? देखो यही तो मैं कहता हूं ना कि मोदी जी लोगों को तो पप्पू कहता फिर और खुद पप्पू जैसी बातें करता है। एक बात बताओ, आप भी समझदार हो, सारी दुनिया समझदार है। चौधरी भजन लाल ने जब तक राजनीति करी और जब तक काम करे कांग्रेस पार्टी में रह के काम करे, जब उसने काम करे तो काम किस पार्टी का नाम होया? कांग्रेस पार्टी का नाम होया। जी जी। चौधरी भजन लाल जी की बढ़ाई मारे क्योंकि उसका छोरा दोहरे बिठा रखे बैरिकाड पे। जी जी। उसने दिखाने खातर मैं तेरे बाबू की बढ़ाई मारू। जी। और उसी के आगे कांग्रेस ने गलत काम कराया, कुछ नहीं कराया। तो फिर चौधरी भजन लाल ने गलत काम कराया। भजन लाल, चौधरी भजन लाल कांग्रेस थी और कांग्रेस ही चौधरी भजन लाल थी। जी जी जी। तो यही तो देखने की बात है कि मोदी जी किस प्रकार उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहनाने का कितना माहिर आदमी है। वो ये भी कह रहे हैं, मिर्चपुर कांड का उन्होंने जिक्र किया, गोहाना कांड का उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस काल में जो है बड़े बड़े कांड हुए लेकिन कांग्रेस जो है खामोश रही। दलित विरोधी है कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग विरोधी है कांग्रेस। उसने वो कांड तो को गिनाया, हाथरस कांड तो को गिनाया, और दलितों पर कितना अत्याचार इस बीजेपी सरकार में हुई वो तो इनने को नहीं गिनाया। किस प्रकार मुस्लिमों को जान से मारने की सरेआम बाजारों में इनके वर्करों ने धमकी दी, वो बात तो इसने को नहीं बताई अभी तक। कितने कांड इन्हें मेवात में करवाए, कहां कहां मैं गिनाऊं इनके कांडों को, उनकी चर्चा तो मोदी जी नहीं करते। मोदी जी चर्चा सिर्फ उन्हीं की करते हैं कि जो कांग्रेस राज में कोई छोटी मोटी गलती हुई। जवानों की बात करते हैं, 1.5 साल बॉर्डर पे बिठा के रखा, 700 जवान शहीद हो गए, किसान शहीद हो गए, फिर किस बात की किसानी तेजी होगी सरकार? 1.5 साल में इतना बड़ा तानाशाह आदमी भी झुक जाता है 6 महीने के अंदर, और ये तो इतना बड़ा तानाशाह था 6 महीने में झुक गया। लेकिन किसानों की ताकत थी, इसको झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, फिर किस बात की किसान ऐसी बात करेगा? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी किसानों का दुश्मन है, जवानों का दुश्मन है, आम आदमी का दुश्मन है, और जो जात पात की नफरत फैला के, जात धर्म का नफरत फैला के राज करते हैं, वो करने वाले हैं तो बीजेपी करने वाले। बड़ी साफ गोई से मनोज राठी अपनी बात रखते हैं। काफी मुकदमे चल रहे होंगे क्योंकि जिसकी आवाज में सच्चाई है मुकदमे होते होंगे। कितने ऐसे मुकदमे है चल रहे हैं? 28 मुकदमे सरकार ने दर्ज करे 5 साल में। जी 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 जी। और 100 बार गिरफ्तारी करी, 100 बार गिरफ्तारी की। जब भी कोई मंत्री नेता आवे हमने पकड़ के बिठा ले, चल भाई थाने में 2 दिन रखे, 1 दिन रखेगा तो मुकदमा लगावा फिर छोड़ दे। 307 का मुकदमा भी सरकार ने मेरे पर दर्ज करा। जी जी। जब खट्टर साहब यहाँ आए थे कोरोना काल में तंबू वाले हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पर, तब किसानों ने विरोध करा खट्टर साहब का। जी जी जी। तो उस विरोध के समय जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भी मेरा नाम 307 में डाला गया, जबकि मैं वहां था भी नहीं, मैं तो बीमार था, उस दिन घर पे था।
फिर भी मेरा नाम 307 में लिखा गया। मैं तो कहूंगा कि इतने मुकदमे लगा रखे हैं, मैं तो दीवार पर लिख रखी ये देखिए दिखाता हूं, मनोज राठी ने जो है दीवार पे तारीखें लिख रखी हैं। कहते हैं कि दीवारें खामोश होती हैं, लेकिन मनोज राठी की दीवारें भी बोलती हैं। सचमुच पीएम मोदी जिक्र कर रहे थे कांग्रेस का और कह रहे थे कि वो दलित विरोधी है, लेकिन वे भूल गए कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वे खुद अनुसूचित जनजाति से आते हैं। मुकेश सोडी, न्यूज़ टाइम हिंदी।